तो हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मैक होते हैं वो गेमिंग के लिए क्यों नहीं बनाए जाते, या फिर आप मैक में गेमिंग क्यों नहीं कर सकते, या फिर जो गेम डेवलपर्स हैं बड़े बड़े वो मैक के लिए क्यों गेम्स नहीं निकालते हैं, क्या इसके पीछे रीज़न है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मैकबुक की हार्डवेयर की, 2020 की बात करेंगे हम, 2020 से पहले वाले की नहीं करेंगे क्योंकि अब फ्यूचर आ रहा है ना, तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो 2020 में जो अभी मैकबुक लॉन्च हुए हैं उसमें जो प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड है वो मोबाइल चिप कर दी गई है। जो ग्राफिक कार्ड है और जो हमारा सीपीयू है वो एक ही चिप में डाल दिया गया है, जिसमें हमारे वाईफाई, ब्लूटूथ सारी कनेक्टिविटी इतनी सी चिप के अंदर उन्होंने डाल दी है। जैसे हमारे स्मार्टफोन्स में होते हैं, जैसे स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर होते हैं, वैसे ही उन्होंने एक मोबाइल चिप बना दी है जो कि बहुत ज़्यादा तेज है। आदमी की जो उसका ग्राफिक कार्ड है वो RTX 2080 Ti के बराबर है। तो आप ये सोच सकते हो इतनी सी चिप में इतना बड़ा ग्राफिक कार्ड उन्होंने डाला है। तो हाँ, कैपेबल तो है वो गेमिंग करने के लिए। RTX 2080 Ti की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप ये कह सकते हो कि पावरफुल है वो प्रोसेसर। लेकिन जो एप्पल जानी जाती है वो होती है कॉम्पैक्टनेस और स्लिमनेस के लिए और प्रीमियमनेस के लिए। तो जब एप्पल कोई डिवाइस बनाती है या फिर लैपटॉप बनाती है तो वो जो उसकी क्वालिटी होती है, जो वेट होता है, जो उसकी स्लिमनेस होती है, थिकनेस होती है, वो सबसे कम होती है। एप्पल हर साल ये कोशिश करते हैं कि वो कम से कम वेट रखे और कम से कम उसके जो थिकनेस है वो रखे। अब जैसे मैकबुक एयर है, उसमें मैंने यूज़ करी है मैकबुक एयर, इतनी सी उसकी जो है वो थिकनेस है, इतनी सी एंड में जाके इतनी सी हो जाती है। वो जो SSDs डालती हैं वो भी कुछ 512 GB या 1 TB की डालती है, और आप उसमें ऐड भी नहीं कर सकते हो अपनी कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह। तो एक ये भी मेन रीज़न रहता है, और ऊपर से जो रैम वगैरह होती है वो भी एक लिमिटेड होती है, आप उसको भी अपग्रेड नहीं करवा सकते। 3 GB, 4 GB, 6 GB के आसपास ही रहती है। और गेमिंग करने के लिए आपको 8 GB या फिर 12 GB या 16 GB की रैम तो कम से कम चाहिए ही चाहिए होती है। एप्पल अलग टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है लेकिन। और वहीं अगर हम बात करते हैं, जब कोई गेम डेवलपर्स गेम बनाता है तो वो विंडोज़ को सोच के इसलिए बनाता है क्योंकि आप देखोगे कि विंडोज़ यूज़र्स कितने सारे हैं, कितने सारे विंडोज़ यूज़र हैं। 100 में से 70 बंदे जो होंगे वो विंडोज़ यूज़र होंगे और 30 बंदे मैक यूज़र्स होंगे। और अब आप सोचो 30 में से जो भी मैक यूज़र होगा वो कोई प्रोफेशनल वर्क ही करता होगा, कोई गेमिंग वगैरह नहीं करता होगा। मैं ये नहीं कह रहा गेमिंग कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं है। प्रोफेशनल वर्क मैं इन द सेंस कह रहा हूँ, फोटो एडिटिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, ऐसे ऐसे जो काम होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह जो होती है वो आप मैक में करते हो। तो जो 30 बंदे हैं उनमें से 15 बंदे तो ऐसे ही होंगे जो शो ऑफ के लिए लिया हुआ है, और 15 बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ काम करना है, उसमें कुछ काम करना है वो होंगे। और उसमें से 5 या 6 बंदे ऐसे होंगे जो गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। और वहीं हम बात करते हैं 70 लोगों की, तो विंडोज़ यूज़र्स जो होते हैं वो गेम तो देखो उनके डिवाइस में होती ही होती है, ठीक है। अगर आप एक पेरेंट हो तो हो सकता है आपको जो बच्चा है वो उसमें कोई गेम कर ले, ठीक है। या फिर अगर आप एक टीनेजर हो 17-18 साल के, तो कभी कभार मन कर जाता है कि भैया चलो गेम खेल ही लेते हैं, क्योंकि जो मैक खरीदेगा वो तो प्रोफेशनल होगा या फिर शो ऑफ के खरीदेगा। तो जो विंडोज़ यूज़र होगा वो उसमें फ़ोटो एडिटिंग भी कर लेगा, उसमें वीडियो एडिटिंग भी कर लेगा, गेमिंग भी कर लेगा। तो इस वजह से जो 70 लोग हैं, आप ये मान सकते हो 70 में से 60 या 50 लोग उसमें गेमिंग कर लेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादातर कुछ खास काम होता नहीं है उसमें। तो या तो उनके बच्चे गेमिंग कर लेंगे या फिर वो कभी कभार खुद कर लेंगे। मैक में तो ऐसा है नहीं ना पॉसिबल, तो मैक को तो आप भूल ही जाओ। विंडोज़ में 70 में से 50 बंदे गेमिंग कर लेते हैं। तो जो गेम डेवलपर्स हैं वो ये ध्यान में रखते हुए चलते हैं कि विंडोज़ की अगर हम गेम बनाएंगे तो 70 करोड़ में से 50 करोड़ बंदे तो गेम खेलेंगे ही खेलेंगे। वो डिपेंड करता है कि कौन सी गेम वो बना रहे हैं या नहीं। और ऊपर से जो विंडोज़ रहती हैं उसमें आप काफ़ी सारी कस्टमाइजेशंस भी कर सकते हो। जैसे कि अगर लैपटॉप है तो आप उसमें रैम एक्सटेंड कर सकते हो, आप उसमें हार्ड डिस्क वगैरह एक्सटेंड कर सकते हो। अगर पीसी की बात करें तो आप पूरा मदरबोर्ड ही चेंज कर सकते हो। लेकिन एप्पल के साथ ऐसा नहीं है, आप लैपटॉप में भी रैम वगैरह अपग्रेड नहीं कर सकते हो। लैपटॉप के अंदर आप रैम नहीं अपग्रेड कर सकते। हाँ, स्पेस आप शायद से कर सकते हो। मैंने एक बार, मेरे पास जो मैकबुक एयर था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 64 GB स्टोरेज थी, उसके अंदर मैं एडिटिंग करता था। आज से 6-7 महीने पहले की ही बात है, और 64 GB के अंदर मैं एडिटिंग करता था। और मैंने 128 या 256 GB की SSD का प्राइस पूछा, तो वो 10,000 रुपये था। आप समझ सकते हो
क्योंकि मैं खुद तो खोल कर उसमें डाल नहीं सकता हूँ कोई भी किंगस्टन वगैरह की, वो जो एप्पल की खुद आती है वो ही डालने पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। तो आप भूल जाओ कि आप कोई कस्टमाइजेशन कर सकते हो। पीसी में भी कोई आपका ऐसा नहीं है कि आप उनका M1 चिप निकाल के उसमें RTX 3090 डाल दिया, ऐसा भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से जो गेम डेवलपर्स होते हैं वो विंडोज़ को ज़्यादा टारगेट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि थर्मल, विंडोज़ लैपटॉप जो होते हैं उसमें एक फ़ैन तो मिनिमम होता ही होता है, ठीक है। अगर गेमिंग लैपटॉप है तो 2-3 फैन भी हो जाते हैं आराम से, और वेट भी थोड़ा भारी हो जाता है और थोड़ी कॉम्पैक्टनेस भी नहीं रहती है, थिकनेस भी थोड़ी मोटी हो जाती है, बट कोई ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। बट एप्पल फिर से वो थिकनेस को और वेट को मेंटेन करके रखती है, इसलिए इस साल उन्होंने फ़ैन भी गायब करती है और USB पोर्ट भी वो धीरे धीरे कम ही करते जा रहे हैं। इस वजह से स्पेस भी बहुत कम है, और गेम तो आजकल आपको पता ही है, कॉल ऑफ ड्यूटी तो पता नहीं 200 GB तक पहुंच जाती है। तो आप सोच सकते हो कि गेमिंग आप मैक में नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट्स पार्ट्स आर वेरी 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 एक्सपेंसिव। अगर आप एप्पल के ओरिजिनल पार्ट्स लेने जाओगे तो बहुत महंगे पड़ जाएंगे, वो अगर स्पेस वगैरह की बात करूँ मैं। तो आप भूल जाओ कि आप मैक में गेमिंग कर सकते हो। ऊपर से थर्मल भी उसके अच्छे नहीं है, तो बस फिर तो जल ही जाएगा आपका लैपटॉप वगैरह, आपने खेल ली। रॉकस्टार गेम्स ने मैक्स पेन 3 डालने की कोशिश करी थी कि मैक में वो चल जाए, बट उसमें भी नहीं चली। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि जो मैक यूज़र्स होते हैं, यहाँ तो आधे तो बंदे शो ऑफ के लिए लेते हैं, और आधे बंदे जो प्रोफेशनल यूज़र्स हैं एडिटिंग वगैरह करने के लिए, वो भी उनका भी कुछ ध्यान गेमिंग वगैरह की तरफ नहीं रहता है। जो 2-3% या 10-15% लोग हैं वो ट्राई करते हैं और फिर वो गर्म हो जाता है, तो वो भी नहीं खेल पाते। इस वजह से ये एक सर्कल है, ठीक है। सेमी सर्कल जो है वो ये है कि मैकबुक हार्डवेयर ऐसा नहीं बनाती, और जो ऊपर वाला सर्कल है आधा सेमी सर्कल, वो ये है कि जो गेम डेवलपर्स है वो मैक ले गेम नहीं बनाते। अब ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड है। अगर मैक जो है वो खर्चा करती है, एक सेपरेट गेमिंग पीसी बनाती है, मान के चलो कम से कम वो अगर गेमिंग पीसी बना रही है तो 5-6 लाख का तो कम होने ही नहीं वाला वो, ठीक है। तो हाफ सर्कल उन्होंने फिल कर दिया है। लेकिन अगर गेमिंग आपको करनी है तो हाफ सर्कल से कुछ नहीं होगा, आपको फुल सर्कल बनाना पड़ेगा, यानी कि गेम डेवलपर्स को भी उस पर ध्यान देना होगा। लेकिन जब मैक के लिए कोई गेम ही नहीं है तो फिर बंदा क्यों लेगा उसको? जब तक वो मैक के गेमिंग पीसी को लेगा नहीं, तब तक जो गेम डेवलपर है वो मैक के लिए गेम नहीं बनाएगा। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हाफ सर्कल तो देखो, चाहे अगर गेम डेवलपर गेम बना देता है, एक हाफ सर्कल उसने फिल कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर अगर गेम डेवलपर ने एक गेम बनाई, हाफ सर्कल उसने पूरा करा, बट ऐसा हार्डवेयर ही नहीं है मैक के पास उसको चलाने के लिए, थर्मल्स ही नहीं है ऐसे, वो नहीं चल पाएंगे। अगर मैक ने हार्डवेयर बना दिया लेकिन गेम ही नहीं आई तो फिर तब भी नहीं चलेगा। तो आप ये सोच सकते हो कि मैक में गेमिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा तभी हो सकता है या तो कोई मैक खुद ही अपनी गेमिंग कम्युनिटी लेके आए, तब शायद से चल सकता है, वरना तो आपको एमुलेटर लगा के एंड्रॉयड और iOS की गेम ही खेल पाओगे। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। मैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए